स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईपीएल ट्रेड्स की। आईपीएल ट्रेड्स आर ऑन। अब एक बड़ा ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, ऋषभ पंत वापस आ गए हैं दिल्ली। तो और होम कमिंग्स की बात हुई कि भाई अब कौन सा खिलाड़ी वापस अपने घर जा सकता है, या फिर किन्हीं खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं कि क्या एक बड़ा मूव होने वाला है। क्या एक और, जब हमने देखा था कि भाई होम कमिंग ऑलरेडी हो चुकी थी हार्दिक पांड्या की, उस तरीके से नहीं परफॉर्मेंसेज आ पाई, कैप्टनसी में डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है वो यही है कि भैया केकेआर और राजस्थान। अब देखिए, जो सबसे बड़ा डिलेमा है वो ये है कि हार्दिक पांड्या चाहते हैं लीडरशिप। हार्दिक पांड्या वो सीख कर रहे होंगे लीडरशिप की, भाई लीडरशिप मेरी गुजरात में भी थी एंड मुंबई में भी वापस जब मैं आया, मतलब इतना ज्यादा पावर पैक्ड वहां पर उनका एक लाइनअप है, उसके बीच भी मुझे बाहर से लाकर कप्तान बनाया गया। तो आपको होता है ना कि यार आप अब आपका परसोना उस तरीके का हो गया है। अब फिर आप क्यों एज अ प्लेयर वहां पर किसी सेटअप में जाना चाहेंगे, जबकि यू कमांड दैट। आपको कोई फ्रेंचाइजी अप्रोच भी कर रही होगी, वो डेफिनेटली कहेगी यार हाँ हम यही चीज कंसिडर करेंगे कि हार्दिक कप्तानी करें। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले केकेआर की चर्चा हुई, आरआर की चर्चा हुई, जायसवाल विद हार्दिक पांड्या। उसके अलावा सीएसके की भी चर्चा हुई, लेकिन सीएसके को लेकर रिपोर्ट ये आई, सीएसके ऑफिशियल्स ने खुद क्रिकबज से बातचीत करते हुए ये बात बता दी कि नहीं, अभी वो हार्दिक वाला मूव ना कंसिडर नहीं किया जा रहा है। मे बी आपको एक खिलाड़ी को वो स्ट्रेट अवे स्वैप नहीं करना चाहते, आप ऑल कैश डील करना चाहते हो। लेकिन यार मुंबई कहेगी क्यों भाई, अगर हम अपना एक स्टार प्लेयर दे रहे हैं, अपना कप्तान दे रहे हैं, तो बदले में हमें भी तो एक वैल्यूबल खिलाड़ी चाहिए होगा ना, इक्वली वैल्यूबल खिलाड़ी चाहिए होगा। अब ये डील कहां फंसती है और आइडियल सेटअप हार्दिक पांड्या के लिए क्या हो सकता है। हार्दिक पांड्या आरआर को लेकर देखो, अब मुंबई के लिए भी विन विन सिचुएशन एक टाइप की हो जाएगी कि देखो अब हार्दिक को तो रहना है नहीं मुंबई सेटअप में, जायसवाल आपके लिए एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो जाएगा। उस वे में आरआर वाली डील एकदम आइडियल बैठती है। लेकिन द थिंग इज कि रियान पराग को वहां पर एक लॉन्ग टर्म के कैप्टनसी के ऑप्शन में देखा गया है। जब संजू भी थे वहां पर, तो कहीं ना कहीं वो ना थोड़ा सा पावर ऑफ सुप्रीमेसी वाला मामला चलता रहता था कि क्या वो कैप्टनसी को लेकर वो कुछ मनभेद हैं, क्या ऑलरेडी उस वजह से दूसरे खिलाड़ी इनसिक्योर होते हैं। जायसवाल को भी कैप्टनसी का उस तरीके से नहीं मिला ना, जायसवाल को भी आपने स्टे पर ही रखा। रियान पराग को वहां पर आपने इतनी बैकिंग दी हुई है, तो क्या हार्दिक पांड्या उस सेटअप में जाकर उस तरीके से वो घुल मिल पाते, या उनको वो कमांडिंग पोजीशन में दी, उनको रखा जाता कि हार्दिक हम आपको बाहर से सेटअप से ला रहे हैं और जायसवाल जा रहे हैं, तो हम आपको एक कैप्टनसी के रूप में ही हम आपको देख रहे हैं। वो वाला अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि रियान पराग वाला जो मामला है वो हम इतने सालों से देख रहे हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव वो रहता है, वो दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स रियान पराग। उनकी कैप्टनसी को लेकर उनको काफी रेट करते हैं। और देखो अदर देन क्रिकेटिंग रीजंस आपको पता है जो उनके मैनेजमेंट में जिनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। अब वहां पर ओनरशिप बदली है, मित्तल साहब की टीम ने मित्तल साहब ने वहां पर उस टीम को एक्वायर कर लिया है। तो क्या अब जब आपका थिंक टैंक, मतलब उनका भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, जब ओनर्स वहां पर बदल गए, वो कहेंगे कि नहीं जी अब हमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से वहां पर करना है, हमें क्यों ना एक बड़ा फेस लाएं। हार्दिक पांड्या इज अ बिगर फेस देन रियान पराग ना। अगर इस तरीके की सोच है तो राजस्थान रॉयल्स वहां पर आइडियल हो जाएगी। लेकिन क्या कैप्टनसी वहां पर मिलेगी? सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि एक ऑब्स्टिकल हार्दिक पांड्या टू आरआर एंड जायसवाल टू मुंबई इंडियंस, सबसे बड़ी एक ऑब्स्टिकल वहां पर यही आएगी कि कैप्टनसी मिलेगी क्या हार्दिक को कि नहीं। हार्दिक कंसिडर करेंगे कैप्टनसी वाली चीज। सीएसके काफी आइडियल सेटअप होता, आपके पास कुछ आप कह सकते हैं स्वैप के लिए भी आइडियल प्लेयर्स हैं। लाइक टू लाइक देखा जाए तो आपको ऑलराउंडर्स वाले भूमिका में देखा जाए तो वहां पर आपके पास शिवम दुबे हैं, यू कैन, और एक और खिलाड़ी अगर वहां पर आ जाए, एक आपको फास्ट बॉलर मिल जाए, बैटिंग ग्रुप से एक और खिलाड़ी मिल जाए कि यार या तो उर्विल पटेल या फिर आपके मात्रे। लेकिन सीएसके क्या विलिंग होगा? सीएसके माइट भी कि यार हम अनविलिंग है, हमारा एक कोर ग्रुप हमारा बना है, हम इसको ही वहां पर कंटिन्यू करेंगे, इसलिए सीएसके वाली बात कट गई। केकेआर में क्या मामला है? केकेआर में अभिषेक नायर ना एक 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 बड़े फिगर हैं, उस सेटअप का हिस्सा रहे हैं। इवन जब जीजी भी थे उनके साथ वहां पर उस सेटअप का हिस्सा रहे हैं। तो अभिषेक नायर ना एक इन्फ्लुएंशियल फिगर वहां पर हैं। तो पावर ऑफ सुप्रीमेसी वाली बात कि टीम को चलाएगा कौन, क्या वही विवाद ना हो जाए? हार्दिक को चाहिए लिबर्टी, हार्दिक कहेंगे जी मेरे को ऐसी कोई इनसिक्योरिटी गुजरात टाइटंस में नहीं थी, मैंने रिजल्ट दिया, मैंने टाइटल जितवाया, फाइनल खिलवाया उनकी कैप्टनसी में। द मोमेंट आप मुंबई में आए, मुंबई में क्या था? टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द डिश। अब बहुत सारे वहां पर आ गए कि भाई सभी अपना ज्ञान देंगे, या मैनेजमेंट कप्तानी कितनी आपको करने दे रही है, वो वाले विवाद उठे मुंबई इंडियंस में कि ज्यादा मैनेजमेंट में लोग होने के बावजूद आपने वो लिबर्टी नहीं दी कि हार्दिक पांड्या अपने आप को एक्सप्रेस करे। बेनिफिट ऑफ डाउट तो जा सकता है ना कि जो हार्दिक पांड्या यार गुजरात की इतनी सॉलिड टीम नहीं लग रही थी, उनके साथ टाइटल जिता कर आ गए। लेकिन मुंबई का एक, मतलब वहां पर एक पावर पैक्ड सेटअप है, वहां पर वो चीज डेवलप क्यों नहीं हो पाई?
वही चीज हो सकती है। और केकेआर में इकलौती चीज ये नहीं है कि अभिषेक नायर वहां पर है, आपके पास ट्रेड ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। आप अपने कोर ग्रुप में तो किसी को नहीं दोगे। अब चर्चा हो रही है कि भाई रिंकू, हर्षित राणा, अरे यार वो तो भाई इनके मैच विनर्स हैं, उन खिलाड़ियों को तो ग्रूम करा है केकेआर ने। केकेआर फिर से वो ब्लंडर क्यों करेगा कि रिंकू, कैमरन ग्रीन वाला विवाद क्यों होता है? स्ट्रेट अवे आपका अगर एक बंदा है जो अवेलेबल है और जो सबसे बेस्ट लाइक टू लाइक ऑप्शन बन सकता है, पहले भी कैमरन ग्रीन इन्वॉल्व रहे हैं हार्दिक वाले ट्रेड में, मतलब चाहे वो आरसीबी मतलब दूसरे फ्रेंचाइजी के लिए हो, लेकिन कैमरन ग्रीन पहले भी इन्वॉल्व थे जब हार्दिक पांड्या मुंबई आए थे। लेकिन उसमें विवाद इस बार क्या हो रहा है कि एक तो कैमरन ग्रीन का मतलब अवेलेबिलिटी का मसला, उनका भी इंजरी का कंसर्न रहता है। तो ये है अगले साल आईपीएल के बिल्डअप में काफी क्रिकेट खेल रही होगी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का भी मसला है। तो भाई कैमरन ग्रीन को वो कहेंगे कि यार हार्दिक पांड्या एक तो दे रहे हैं, और अगर हमने ये इन्वेस्टमेंट करी कि यार हार्दिक दें, कैमरन ग्रीन अपने सेटअप में ले आए, कैमरन ग्रीन अवेलेबल ही ना हो, तो मुंबई के लिए तो घाटे का सौदा हो गया। ये इकलौती चीज है जो केकेआर के लिए वहां पर ऑब्स्टेकल, जैसे हमने कहा राजस्थान के लिए वो कैप्टनसी वाला विवाद हो सकता है कि पराग ऑलरेडी वहां पर हैं, हार्दिक को लाकर कैप्टन बनाओगे तो और ज्यादा विवाद ना हो जाए। लेकिन केकेआर में क्या है, स्ट्रेट अवे जो आप स्टेटमेंट भी देखें पीटीआई की जो आई भी थी, पीटीआई से बातचीत करते हुए, मतलब पीटीआई को एक जो आप कह सकते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स को एक ट्रैक कर रहे हैं एनोनिमस, मतलब बिल्कुल उन्होंने अपनी कह सकते हैं आइडेंटिटी को क्या कि रिवील नहीं करते हुए जो बात बताई है कि भाई रहाणे, ये सब तो हमें पता है कि रहाणे साहब इट वाज ऑलवेज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट फॉर केकेआर, उनकी एज का भी मसला था और आपको यही था कि एक दो सीजन निकालने वाली चीज थी। मे बी वो ब्लंडर भी हो गया हो, अब वो एडमिट तो करेगी नहीं फ्रेंचाइजी, क्योंकि वो आपकी कैप्टनसी स्कीम ऑफ थिंग्स में बाद में ही आए थे। The KKR top brass had approached MI owners towards the end of the season, but since Reliance annual AGM जो उनका था वो राउंड द कॉर्नर था, तो वो डिस्कशंस उस वक्त नहीं हो पाए। लेकिन रिसेंटली केकेआर का जो एक टॉप ब्रास है, उन्होंने मुंबई के एक मतलब जो केकेआर का मैनेजमेंट है, उन्होंने जो एमआई के टॉप लीडरशिप है उनके वहां पर जो आपका थिंक टैंक हो गया, उनसे मतलब एक अच्छे खासे उनके फ्यू राउंड्स ऑफ डिस्कशंस वहां पर हुए हैं, तो डेफिनेटली उस चीज को सोचा जा रहा है मुंबई की तरफ से भी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल वो ये है, होम कमिंग क्या सूर्य कुमार यादव की वहां पर होगी? अब अगर केकेआर के पास कोई ट्रेड के लिए एक वैल्यूएबल खिलाड़ी होगा ही नहीं, क्या ग्रीन को वो कंसिडर करेगी एमआई कि भाई देखते हुए कि यार अनअवेलेबल हो सकते हैं, घाटे का सौदा ना हो जाए? तो क्या ये वाली चीज है? अगेन अभिषेक नायर, हार्दिक पांड्या, आपको सेम पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा, जो कि एक ऐसा लगता है कि यार अभिषेक नायर का से थोड़ा सा ऊपर है केकेआर में, तो मे बी वो हार्दिक पांड्या के दिमाग में रहे कि यार अगर मैं केकेआर में जाकर मुझे वो लिबर्टी नहीं होगी एज अ कैप्टन वहां पर कि यार मेरी चले एज एन कि एरोगेंस में, मतलब मैं ऑपरेट करना चाहता हूं चीजें रादर देन मेरे पर चीजें थोपी जाएं, जिसकी वजह से तो मुंबई में ही विवाद हुआ है, मुंबई में ही रिजल्ट नहीं है, तो हार्दिक पांड्या दोबारा से बवाल क्यों चाहेंगे? लेकिन यह है इस वक्त कैप्टनसी का जो लाइकली आपको मिल सकता है सबसे ज्यादा, केकेआर आपके लिए फेवरेबल है हार्दिक के लिए। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा लुक्रेटिव डील ये देखते हुए कि जायसवाल हमें एक लॉन्ग टर्म हमारे एक रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे किनके, आप ये भी तो देख रहे हो कि 2 साल बाद रोहित शर्मा का क्या, सूर्य कुमार यादव उस सेटअप में अगर ना हो, हार्दिक पांड्या ऑलरेडी जा रहे हैं, आपको तो अपना एक ग्रुप तगड़ा बनाना पड़ेगा ना, वरना मुंबई तो बहुत ज्यादा खाली लगेगी। और अगर ये खिलाड़ी कहीं जा रहे होंगे, इन्हें भी तो तगड़े ऑप्शन चाहिए होंगे जो मुंबई को सर्व कर सके लंबे समय तक। तो कहने का मतलब ये है, देखो 2 चर्चाएं हुई हैं, सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या के लिए एक फ्रेंचाइजी के वहां पर कप्तान बन रहे होंगे, केकेआर के कप्तान एमआई से कोई जा रहा होगा तो क्या वो सूर्य कुमार यादव होंगे या हार्दिक पांड्या? सूर्य कुमार यादव को आप स्ट्रेट अवे एक वैसी डील में कर सकते हो, ऑल कैश डील में, लेकिन हार्दिक पांड्या के बदले आप चाहोगे, ये है। एंड उसके अलावा अगर जिस फ्रेंचाइजी में अगर जायसवाल को लाना होगा तो मुंबई कहेगी यार अगर हमारे एक खिलाड़ी वहां पर चले जाएं, मे बी आप सूर्य और हार्दिक वाले डिस्कशन यही देखोगे, अगर दोनों खिलाड़ी जा रहे हैं तो उनके बदले हमें कुछ तगड़े प्लेयर मिल जाएं जो गोइंग फॉरवर्ड मुंबई को लॉन्ग टर्म वहां पर हेल्प करे। तो हार्दिक पांड्या किस फ्रेंचाइजी की तरफ जा रहे होंगे, इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप कंटेंडर केकेआर लग रही है, लेकिन आरआर भी उस रेस में पीछे नहीं है। क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि एक फ्रेंचाइजी के कप्तान सूर्या जाएं, एक फ्रेंचाइजी के कैप्टन वहां पर हार्दिक पांड्या बन जाए? क्या इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी? उसके लिए सारी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी आपके पास सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।